शिशोदिया कैसेट की नई पेशकश। प्रेमी श्रोताओं नमस्कार। तो लीजिए शिशोदिया कैसेट वालों का दोबारा से हंगामा। मेहरबानों, आपके जाने पहचाने गायक कलाकार कोशिंदार व ऋषिपाल और संगीतकार दादा विशाल, हारमोनियम वादक हंसराज। मेहरबानों, ये किस्सा सुनेंगे गोपीचंद। जी हां, गोपीचंद धारा नगरी के अंदर राजा पद्मसेन राज किया करते थे। मेहरबानों, उनके दो संतान थी। एक लड़की जिसका नाम चंद्रावल और एक लड़का जिसका नाम था गोपीचंद। इस गोपीचंद के नाम पर इस कहानी का नाम मेहरबानों गोपीचंद पड़ गया। दोस्तों, गोपीचंद की बहन चंद्रावल को शादीशुदा किया गया, जो भिकन बंगाले में ब्याही गई थी। मेहरबानों, अचानक एक दिन महाराजा पद्मसेन स्नान कर रहे थे। दोस्तों, उनकी नगन काया को देख करके किसी की नजर लग गई और होनहार की बात के उसी दिन से राजा बीमार पड़ गए। सुनिए दोस्तों महल का कलेश। अरे पद्मसेन बीमार पड़े हुई मंद अचानक बाणी। महाराजा का हाल देख के दुखी हुई महारानी। पद्मसेन बीमार पड़े हुई मंद अचानक बाणी। महाराजा का हाल देख के दुखी हुई महारानी। अरे चंद्रावल थी बड़ी भाई ते जिसकी करी सगाई। होनी होनहार चंचल ना हाथ किसे के आई। मान मार दिए देवों के होनी बलवान बताई। धौलागढ़ के ऊपर छाई आज बहुत घड़ी कर डाई। अरे जुड़ गए लोग लुगाई घर ते उठ गया दाना पानी। महाराजा का हाल देख के दुखी हुई महारानी। अरे हाथ फेररी हृदय पे ले थाम राम मेरे वरने। पद्मसेन हो लिए पराए इब कौन चलावे घर ने। तैयारी हो रही कफन की और रानी पीत सरने। जवान उम्र में रांड हुई के सोची परमेश्वर ने। गठी सबर बांध के रानी उजड़ हुई राजधानी।
और महारानी ने राज सौंप के प्यार करया बेटे पे सुत ही पार लगावेगा इजहार करया बेटे पे सारी आस छोड़ के सद व्यवहार करया बेटे पे सबर बांध रानी ने संशय व्यवहार करया बेटे पे हार लिया इंसान काया माया न जानी महाराजा का हाल देखते दुखी हुई महारानी अरे घनी गौरते महारानी ने वे 13 बरस गुजारे चंद्रावल और गोपी चंद रानी के क्षण के सहारे न्याय और कानून धर्म रानी के जगते न्यारे ब्रजपाल के ऋषिपाल को सुंदर दोनों प्यारे कारेलेश्वर में मिलके पड़ गई कथा समझाई महाराजा का हाल देखते दुखी हुई महारानी पद्म सेन बीमार पड़े हुई मंद अचानक बाणी महाराजा का हाल देख के दुखी हुई महारानी। प्रेमी श्रोताओं, यह होनी होनहार बलवान बताई जाती है। यह होनी दुनिया में बलवान बताई जाती है, लेकिन दोस्तों इस होनी के आगे तो इस इंसान का वो परमात्मा ही हिमाती है। मेहरबानों, आज तो महाराजा पद्म सेन मौत की गोद में सो गई। मेहरबानों, सारे महल में कलेश छा गया। जहां दिखाई देते आंखों में आंसू। मेहरबानों, फिर क्या था? समय गुजरता चला गया और रानी के मन में रंज मलाल कम नहीं होता था। एक रोज का जिक्र, क्योंकि गोपीचंद भी शादीशुदा हो चुके थे, जिनके 16 रानी थी। मेहरबानों, एक दिन प्रातःकाल का समय और गोपीचंद स्नान के लिए तैयार हो गए। मेहरबानों, गोपीचंद की मां मैनावंती महारानी ऊपर कोठे पर खड़ी हुई और सोरण वर्गी काया को एक नजर भर के देख रही थी, और उधर 16 रानी किस तरह से स्नान कराने के लिए जल छलका रही। हरि कोठे ऊपर मैनावंती अरे बहू खड़ी सब आंगन में मार रही बौछार बोड़िया रंग बरसे जन फागन में हो अरे कोठे ऊपर मैनावंती बहू खड़ी सब आंगन में मार रही बौछार बोड़िया रंग बरसे जन फागन में सोलह रानी
नवा रही सब मलमल के, 16 रानी खड़ी पियान नवा रही सब मलमल के। ओस पे किरण पड़े सूरज की, देह पे जल ऐसे छलके। निगाह जमे ना अरे निगाह जमे ना काया पे, और चमक पड़े जन दामन में। मार रही बौछार बोलिया, रंग बरसे जन भागन में। ओ, 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 ओ। रंग बरसे जन फागन में। हो, 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 हो। मेहरबानो, माँ की ममता के मन के पंछी हो खामोश उड़ गए। माँ की ममता के सोचते सोचते मन के पंछी हो खामोश उड़ गए। और मेहरबानो, आज तो पुरानी याद आई, अपने बेटे की नगन काया को देखकर ममता के होश उड़ गए। मेहरबानो, याद आया मैनावंती को, तेरे पति को नजर सता गई थी। और आज जैसी तेरे पति की काया थी, एक सी सोरण वर्गी काया तेरे पुत्र गोपीचंद की है। मेहरबानो, सोचने लगी हो ना हो
मेरे लाडले गोपी को नजर न सता जाए, ऐसा न हो जाए जैसे तेरे पति के साथ हुआ। मेहरबानो किस तरह से माँ सोच रही है कोठे पर खड़ी हुई, सुनिए। अरे देखी मान नगन पूत की रसोरण वर्गी काया, चित का सुगड़ स्वरूप देख के ध्यान पिया काया। देखी मान नगन पूत की सोरण वर्ग काया, चित का सुगड़ स्वरूप देख के ध्यान पिया काया। देखी मान नगन पूत की। अरे भाग दौड़ मां मैं नावंती मेला के माई, पति पूत दोनों के फोटू काढ़ महल लाई। पद्म सेन अरे गोपी चंद दोनों की शकल मिलाई। सूरत मिले एक सी जैसे हो जाए भाई, सकल एक सी पाई जीव सकल एक सी पाई। मारा नीता मन सकराया, देखी मान नगन पूत की। सोच फिकर में नाती बढ़िया नजर लगी, पिया गुजरे जवान उम्र में। पुत्र चला जा पति की ढाया, भटके नाव भंवर में। भाई भरतरी ढाल पुत्र ने, भाई भरतरी ढाल पुत्र ने जाकर बाऊ अमर में। हेत लगे बेटे की मिले ब्रह्म का साया, देखी मान नगन पूत की सोरण वर्ग काया। सुत का सुगड़ स्वरूप देख के आख्या में जल आ जा, पूत पराया ना हो जा, माने बैराग सता जा। दमा डोल शरीर हुआरा नीपे काबू पा जा। कंचन काया जवान उम्र में, कंचन काया जवान उम्र में, कालपति ने खा गया। सत्ता गया गोपी चंद, फिकर सत्ता गया गोपी चंद। माटी इकलौती माया, देखी मान नगन पूत की सोरण वर्ग काया। सुत का सुगड़ स्वरूप देख के
थी आख्या ते निर्बहा के आंसू की एक बूंद पूत के बड़ी कमर बजा के माँ की ममता भटक रही गहरी सी पाल समझा के नावन बैठा गोपी चंद ने नावन बैठा गोपी चंद ने देखी निगाह उठा के अरे लाके तरज नहीं दे हाथी लाके तरज नहीं दे हाथी ओ सुंदर न गाया देखी मान लगन कूट की सोरन वर्ग गाया सुत का स्वर्ण स्वरूप देख के। मान्य श्रोतागणों, किस्मत की लेखनी कभी मिटाई नहीं जा सकती। किस्मत में लिखी लेखनी कभी मिटाई नहीं जा सकती। मेहरबानों, लगी जो चोट दिल पर हो ये दिल से कभी भुलाई नहीं जा सकती। मेहरबानों, स्वर्ण काया को देख करके मैनावंती के दिमाग में रंजो मलाल पैदा हो गई। पुरानी याद आ गई। हो ना हो तेरे पति की ढाल तेरे पुत्र का इसी तरह से देहांत हो जाए और ये पुत्र भी तेरे हाथों से रिल जाए। मेहरबानों, अचानक नहाते नहाते मां की तड़फन और ममता, आंखों से आंसू की बूंद गोपीचंद की नगन काया पर पड़ी। मेहरबानों, किस तरह से उसे अचंबा होया। आकाश में कुछ भी नहीं है, आखिर ये बूंद कहां से आई? सुनिए। अरे घटा बादली ना अंबर में यो बूंद कड़े ते आई नावन बैठा गोपी चंद ने ऊपर निगाह उठाई। घटा बादली ना अंबर में यो बूंद कड़े ते आई नावन बैठा गोपी चंद ने ऊपर निगाह उठाई। करने लगा मन में चंचल चपला दिखे को ना चमक तलक ना घन में तन पे बूंद पड़ी नभ में तन पे बूंद पड़ी नभ में कुछ देता नहीं दिखाई। नावन बैठा गोपी चंद ने ऊपर निगाह उठाई। ऊपर निगाह उठाई। अक माता खड़ी लखावे सिसक रही मां में नावंती आख्या नीर बहावे। भरम मिटावन मां बेटे की भरम मिटावन मां बेटे की
तुरंत नंगा टकराई नावण बैठा गोपी चंद ने ऊपर निगाह उठाई गोपीचंद की निगाह कोठे के ऊपर गई तो मां मैनावंती साथियों आंखों में आंसू आ रहे थे और बेटे की नगन काया देख देख के शिशक शिशक कर रो रही थी। मेहरबानों, मां जैसी ममता दुनिया में दूसरी नहीं बताई, मां जैसी ममता दुनिया में दूसरी नहीं बताई। और मां ही जाने बेटे कारण कितनी भरे तबाही। दोस्तों, पूछा मां तुम क्यों रो रही हो, ये आंखों में आंसू कैसे हैं? बेटे गोपीचंद, आज तेरी नगन काया देख के मुझे ख्याल आ गया, तेरे पिता पद्म सेन नजर के लगने से मौत के घाट उतर गए और मैं विधवा हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बिना पुत्र के रह जाऊं, तेरी नगन काया पर किसी की नजर न पड़ जाए। कहने लगी बेटे मैं तुझे अमर कराना चाहती हूं, चल मैं तुझे मच्छंदर नाथ की संगत में ले जाती हूं। कहने लगा गोपीचंद भैया, 12 कन्या और 16 रानी, इस प्रजा का क्या होगा? सुनिए। तू जोग दिवावे मैया अपने लाल ने, मत झंझट में घेरे जननी बदल ख्याल ने, नाम जोगी बनूं, नाम जोगी बनूं, दिल नाट कती माँ बेटे का बंधन क्यों बात कती, नाम जोगी बनूं। औलाद में सुकेली तेरी माँ औलाद में, तू तड़फा करेगी री माँ मेरी याद में, कैसे छोड़ूं तने, कैसे छोड़ूं तने, छाती फाट कती नाम जोगी बनूं। और 16 रानी, बारह कन्या और 16 रानी, पड़े मेरे लाल बिन आफत ठानी, यो खाई विपत की, यो खाई विपत की, न पाट कती नाम जो
बनूं। माँ जोगी बनाने ने जीना चाहता, माँ जोगी बनाने ने जीना चाहता। माँ बेटे का यो टूटे नाता, मत मातायो बंधन, मत मातायो बंधन। तूफान कती नाम जोगी बनूं। बनाने की कर टाल तू, माँ भिखारी बनाने की कर टाल तू। क्यों न समझावे माने ऋषि पाल तू। माँ मोह जाल कारी, माँ मोह जाल का फंद काट कती नाम जोगी बनूं। दिल नाट कती नाम जोगी बनूं। 184 खत्म हुई और बीत कल्प युग 4 गए। नाक में दम आ लिया करें क्या, मरते मरते हार गए। माँ तू मुझे अमर कराना चाहती है। अगर कोई भी इस दुनिया में अमर आया हो तो मैं अमर हो जाऊंगा। तू किस भूल और भ्रम में पड़ी हुई है। ये संसार तो मैया नाशवान है। ये काया अग्नि वायु जल आकाश और माटी का बना हुआ पुतला है। और तुझे बताऊं, अगर तू नहीं मानती है, माँ की तो ममता बड़ी अजीब हुआ करती है। तैने कैसे बज्जर का दिल कर लिया, सुनिए। अरे 184 जीव जगत में नासवान से काया। तू के अमर करावे माजिब कोई अमर न आया। 184 जीव जगत में नासवान से काया। तू के अमर करावेगी जब कोई अमर न आया। हरिग्रस्त आश्रम इस दुनिया में कहते कठिन मवासा। काम क्रोध मद लोभ मोह सब झूठी तृष्णा आशा। क्षण भंगुर संसार जीव का क्षणिक जगत में बासा। कोई आता कोई जाता मातू देखे रोज तमाशा। जो आया वो गया खुलासा, जो आया वो गया खुलासा।
माते ने के चाया तू के अमर करावेगी जब कोई अमर न आया। हरि पैदा सोना पैद छोड़ जग प्रजापति महान गए। हरिश्चंद्र भूपति मोर धज छोड़ के महल मकान गए। हिरणा कश्यप कंस और रावण से छोड़ जहान गए। ध्रुव गया प्रहलाद गया वरी राम कृष्ण भगवान गए। जेहन तज के प्राण गए जेहन तज के प्राण गए के मातन बीड़ा ठाया तू के अमर करावे माजब कोई अमर न आया। हरि कौरव पांडव चले गए मां कीचक से बलशाली। भीष्म से योद्धा गए जिनके बलते पृथ्वी हाली। उसका नाम अमर जो करता दुनिया की रखवाली। बड़े बड़े नर चले गए तू के बदले प्रणाली। मनु ने भी मुक्ति पाली मनु ने भी मुक्ति पाली। जिसने संसार रचाया तू के अमर करावे माजब कोई अमर न आया। हरि कर्म का फल चाख्या जा से भरी किस्मत नाटक को ना। परम पिता जिंदगी ते ज्यादा जग में डाट को ना। खुला रास्ता स्वर्ग धाम का उसने पाट को ना। ऋषि पाल ज्ञानी के ज्ञान ने दूजा बांट को ना। फाटे को न भाग जीविका फाटे को न भाग जीविका। जैसा लेख लिखाया तू के अमर करावे माजब कोई अमर न आया। 184 जीव जगत में नासवान से काया तू के अमर करावेगी जब कोई अमर न आया। तो दोस्तों कितने ही उदाहरण गोपी चंद ने दिए। मां जो इस दुनिया में पैदा हुआ है इस संसार को उसे छोड़ना पड़ा है और तू मुझे अमर कराना चाहती है, ये तेरी भूल है। अमर कोई नहीं हो सकता। और फिर मां का बेटे के प्रति जो लाड और चाव है
वो कहां बिखर गया ममता? अपनी छाती पे आज तो तने सिला रख ली। मेहरबानो किस तरह से गोपीचंद अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, माँ मुझे जोगी मत बनावे। कैसे बज्जर का दिल करया तने, गई भूल प्यार माँ बेटे ने क्यों जोग दिवावे से, अरे राज कंवर ने जोगी तू मात बनावे से। कैसे बज्जर का दिल करया तने, गई भूल प्यार माँ बेटे ने क्यों जोग दिवावे से, राज कंवर ने जोगी तू मात बनावे से। क्यों गलती भारी, हरी बेटी होया बेटा माने औलाद लगे प्यारी, करे माँ क्यों गलती भारी। वस्त्र कढ़वारी शाही क्यों ठाट छुड़ावे से, हरी राज कंवर ने जोगी तू क्यों मात बनावे से। अरे कैसे रहेंगी 12 कन्या और 16 रानी, सुनी हो जा राजधानी। अरे कैसे रहेंगी 12 कन्या और 16 रानी, सुनी हो जा राजधानी। क्यों काया करे बेरानी गजब तू ऐसा ढावे से, गई भूल प्यार में माँ बेटे ने जोग दिवावे से। अरे पिता बिना परजा का माँ इब में ही माती, करे मत बज्र की छाती। पिता बिना परजा का माँ इब में ही माती, करे मत बज्र की छाती। यो आती जाती दुनिया में कैसे अमर करावे से, राज कंवर ने जोगी तू मात बनावे से। अरे कैसे रहेंगी 12 कन्या और 16 रानी, सुनी हो जा राजधानी। इब कैसे रहेंगी 12 कन्या और 16 रानी, सुनी हो जा राजधानी। काया करे बेरानी गजब क्यों ऐसा ढावे से, राज कंवर ने जोगी तू क्यों मात बनावे से।
कैसे। अरे राजमहल में छोड़ मिले के भगवा बाने में कदर ना मांग के खाने में। इस राजमहल में छोड़ मिले के भगवा बाने में कदर ना मांग के खाने में। अरे गाने में को सुंदर ने ऋषिपाल सिखावे से राज कंवर ने जोगी तू क्यों मात बनावे से कैसे। बज्र का दिल करया तने गई भूल प्यार माँ बेटे ने क्यों जोग दिवावे से राज कंवर ने जोगी तू क्यों मात बनावे से कैसे। बज्र का दिल करया तने। कहने लगे अरे माँ तू एक बेटे ने जोग दिवाना चाहती है, ये माँ का फर्ज नहीं। और फिर मैं एक राजा हूं, एक चक्रवर्ती राजा ने प्रजा से दूर करना चाहती है। मेरी 12 कन्या और 16 रानी, और फिर इस प्रजा का क्या होगा। तरह तरह की बातें गोपीचंद समझाता है मेहरबानों, लेकिन ममता नहीं मानी। कहने लगी बेटे गोपीचंद मैं तुझे गुरु मच्छिंद्र नाथ की सोबत में ले जाना चाहती हूँ, और माँ की आज्ञा का उल्लंघन करना ये बेटे का फर्ज नहीं होता। बेटे दोस्तों लेकर चल देती है गुरु मच्छिंद्र नाथ के पास, तरह तरह की प्रार्थनाएं की और याद दिलाई गोपीचंद बेटे गोपीचंद तेरा मामा भरतरी अमर हो गया था, इसलिए तू भी इस दुनिया में अमर हो जाएगा। मैं अपनी इन भाग्यवान आंखों से अपने बेटे, अपने हृदय की तस्वीर, अपनी दौलत गोपीचंद तेरी तस्वीर जीते जी देखती रहूंगी, तू अमर हो जा। मेहरबानों किस तरह से गुरु मच्छिंद्र नाथ के पास पहुंच गई, खुशामद करने लगी। गुरु ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। मेहरबानों यह प्रोग्राम आप सिसोदिया के सौजन्य से सुन रहे हैं, ये कहानी आप दूसरे भाग में सुनेंगे।